हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और इस बार हम दोबारा आपके सामने हैं और हम करने लगे हैं वो सवाल जिसको हम डी टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और डी टाइप क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वन इज टू व्हाट एक्सटेंट वाले सवाल होते हैं, ठीक है, कि किस हद तक कौन सी चीज अच्छी और कौन सी चीज बुरी है। दूसरे होते हैं इस तरह के क्वेश्चन जिस तरह हमारे सामने है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में क्या चीज होती है, वो ए और बी ओपिनियन आपको दे रहा होता है और इन ओपिनियंस के साथ आपको किसी के साथ ज्यादा अग्री करना होता है और किसी के साथ कम अग्री करना होता है। आप डिसएग्री ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि दोनों अपनी तरफ बात का वजन जरूर रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक बात बिल्कुल ही गलत है और एक बात बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। तो इसी आइडिया को लेके चलते हैं। हम जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास ये सवाल कितने मार्क्स का आता है। ये देख रहे हैं आप कितने मार्क्स का है ये? 6। 6 मार्क्स का। तो जब सवाल 6 मार्क्स का है तो इसका मतलब 6 नंबर, 6 बातें, यही सारी चीजें हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी, तो ये तो 2 नंबर हो गए। अगर एक एक के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ए के बारे में 2 बात करेंगे, बी के बारे में भी 2 बात करेंगे, कितने हो गए? 4। आखिर में इन 4 बातों के बाद हम एक रीजन डेवलप करेंगे कि हम ए बी में से कौन सा पॉइंट ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, और जो पॉइंट ले रहे हैं उसकी एग्जाम्पल दे देंगे। जो पॉइंट ले रहे हैं उसका रीजन और उस रीजन की एग्जाम्पल दे देंगे। तो रीजन और एग्जाम्पल एक एक मार्क, तो 4 में 2, एक मिला लो रीजन और एक एग्जाम्पल, तो 2 मार्क ये हो गए। 6 मार्क्स इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं जरा चल के कि रिवर्स आर एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन सेटलमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट क्या बात बताई जा रही है? फ्लडिंग इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम विच कैन हिंडर द डेवलपमेंट। ये बात तो सही है, फ्लड आता है तो तबाही मचा देता है। रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट वेज टू मैनेज फ्लडिंग इन पाकिस्तान। अब ए कहता है मोर फ्लड स्कीम्स होनी चाहिए, ठीक है, अलोंग द रिवर टू प्रिवेंट फ्लड, फ्लड से बचाने के लिए मैनेजमेंट स्कीम्स होनी चाहिए। दैट इज समथिंग वेरी गुड टू हियर, ठीक है। नंबर 2, बी में वो कह रहा है फ्लडिंग ब्रिंग्स बेनिफिट सो रिवर शुड बी अलाउड टू फ्लड नेचुरली। फ्लड बहुत सारी नेचुरल चीजें लाता है जो कि फायदेमंद होती हैं, तो उनको रोकना रोकने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसे ही फ्लो कर देना चाहिए। तो आप किस व्यू के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से जाना चाहेंगे? आपके समझ में क्या आ रहा है इस वक्त? सर सर मैं तो आई ये थिंक कहूंगा ए कि सही। व्यू ओके, गो ए वन बाय बेहतर वन, है। गो वन बाय वन। यस, राफे फर्स्ट। सर आई थिंक ए इज गुड बिकॉज ओके, ए इज गुड। अगर हम इसको या क्योंकि हम अगर इसको अप्लाई एक्वायर करेंगे तो फिर डेवलपमेंट में मतलब वो हिंड्रेंस नहीं होगी फिर, और ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा नहीं आएगा। Okay, it और will इस पे benefit the मतलब economy by preventing the flood. You can hold on the economy, hold on to the economy. Okay, या okay. ये बिजनेसेस को और फार्म्स को बचाएगी डिस्ट्रॉय होने से, क्योंकि फ्लड जो है वो जी यही सर, करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है सारी चीजों को। ओके। इंडस्ट्री और और ट्रांसपोर्ट वगैरह में हॉल्ट हॉल्ट होने से रोकेगा। ठीक है। सर और क्या बात हो सकती है इसकी? सर एक तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अगर स्कीम्स होंगी, फ्लड मैनेजमेंट स्कीम्स, तो फॉर एग्जांपल वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगी ताकि हम फ्लड्स को रोक सके। फॉर एग्जांपल हम रिवर्स के अलॉन्ग साइड बैरियर्स लगा सकते हैं, जिससे क्या कहते हैं जब हमें वाटर चाहिए निकाल सकें, और इतने बड़े बैरियर्स हों जो पानी उससे बाहर फ्लड ना करे, ताकि फ्लो में भी चलता रहे, और जब नीडेड हो तब क्वांटिटी में भी निकाल ले, ताकि वेस्ट भी ना हो ज़्यादा। इस तरह वाटर सेफ भी होगा और डेवलपमेंट में हिंड्रेंस भी नहीं होगी। ओके, सो यू आर गोइंग विद व्यू ए ए। ओके, अब ये इसकी अच्छी बातें थी। व्यू ए में कोई बुरी बात है? सर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमेशा की तरह। इन्वेस्टमेंट या ओके, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। अच्छा, और अगर हम रिवर्स को अलाउ करते हैं नेचुरली फ्लड करने के लिए, फ्लड कर रहे हैं वो नेचुरली,
तो इससे कोई फायदे वाली बात है? सर फर्टिलिटी आएगी लैंड में। ओके, वेरी वेरी वेल रेज पॉइंट, गुड वन। सर एलुवियम और मिनरल ज्यादा बढ़ जाएंगे। मिनरल्स आएंगे। Okay, that would be a beneficial thing for the farming perspective, right? यस Yeah. सर। ठीक है। और सर इसमें नुकसान ये होगा कि अगर फ्लड होंगे तो पानी बाहर निकल आएगा, जमीन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर क्रॉप्स को एक्सेस पानी मिल गया तो वो वैसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके अलावा और पानी water logging क्या और कहते हैं salinity इंफ्रास्ट्रक्चर हो के लिए सकती है। ज्यादातर खराब होता है, राइट तो क्या कहते हैं उससे भी डेवलपमेंट में एंट्रेंस आएगी। राइट, याद है सर अभी हम water थोड़ी logging देर और पहले एक salinity सवाल कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हम एक सवाल कर रहे थे जिसमें हमने डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी। तो ये अगर फ्लड्स नेचुरली आ गए और वो कंट्रोल नहीं हुए तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो वो डिस्ट्रक्टिव क्रॉप्स के लिए भी हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ये पॉइंट एक साथ ही चला जाएगा नेगेटिविटी में उसके। और फ्लड्स प्लेन्स का, अगर ये फ्लड नेचुरली करेगा तो इसका एक आधा फायदा भी हो सकता है, हमें फिश फार्मिंग के लिए जगह मिल सकती है। प्लस ये कि हम अगर इसको नेचुरली फ्लड करें, और नेचुरली फ्लड ये उन इलाकों में चला जाए जहां पर प्रेसिपिटेशन बहुत लो होती है या डेजर्ट एरियाज हैं, तो उन इलाकों तक पानी पहुंच जाएगा, दैट वुड बी बेनिफिट। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उस इलाके तक पहुंचने से पहले ये बाकी इलाकों को डिस्ट्रॉय करता हुआ जाएगा। सो दैट वुड बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर, राइट। सो आप किस तरह जाओगे? तुम दो अच्छी बातें, एक एक के लिए अच्छी बात और एक एक के लिए बुरी बात कर लोगे, और फिर आखिर में रीजन डेवलप करो। रीजन के साथ एग्जाम्पल क्या डेवलप करोगे, बताओ मुझे। कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें विनिंग पॉइंट है। यस, हमको मैनेजमेंट स्कीम्स बनानी चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉस्पेरिटी को कंटिन्यू करें, ठीक है। और इस प्रॉस्पेरिटी को इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो कर सकते हैं। प्लस इसकी एग्जाम्पल क्या है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा डैम्स, बैराजेस, रिजर्वायर्स बनाएंगे तो फ्लड से कंट्रोल रहेंगे, एंड दैट वुड बी एन इरिगेटिंग बेनिफिट, ठीक है ना। उस इरिगेशन से हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर कर सकते हैं, एंड दैट विल बी हेल्पिंग इन आवर इकोनॉमी। जब हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी तो हम, पैसा हमारे पास बहुत आ जाएगा, तो हम फ्लड को नेचुरली फ्लड भी करने का कोशिश कर सकते हैं। कैसे? हम लाइंड कैनाल्स बना सकते हैं, और लाइंड कैनाल्स कहां से बनाएंगे? डैम से पेरेनियल कैनाल लेके सीधा लेके चले जाएंगे सहराओं में, डेजर्ट एरियाज में। So this is how we can fertile that area, but only if, जब हमारे पास पैसा हो, और पैसा होने के लिए हमें शुरू में मैनेजमेंट स्कीम्स चाहिए हैं हर हाल में। जब हम अच्छा कमा लेंगे तो कमाने के बाद बाकी चीजें करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपके घर में आपको पैसे आपके पास कम है तो आप एसी अफोर्ड नहीं करेंगे, आप पंखा लगाएंगे। और अगर आपके पास पंखा लगाने के भी पैसे नहीं है तो आप एक खिड़की लगाएंगे जिससे हवा आती रहे। लेकिन जब आपके पास एक टाइम गुजर जाएगा और पैसे अच्छे आने लग जाएंगे, तब आप अफोर्ड करेंगे दूसरी चीजें, ठीक है ना। सो आई होप कि ये सवाल का जवाब क्लियर हो। मैं इसकी मार्क स्कीम जरूर भेजूंगा आपको, उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। एंड वील डिस्कस दी अदर क्वेश्चंस आल्सो। अभी मैं एक और सवाल के लिए नीचे जा रहा हूं आपके साथ साथ, ठीक है। और ये सवाल शायद हमारा फेवरेट सवाल हो। ओके, सवाल को अभी देखो मैंने यही रोका हुआ है, जैसे ही मैं सवाल नीचे लेकर जाऊंगा तुम्हें पता चल जाएगा ये फेवरेट क्यों होने वाला है। देखो जरा क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को, एनी गेसेस? पोर्ट्स। पोर्ट्स नजर आ रहे हैं। राज, राफे, ये पोर्ट्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से पोर्ट्स हैं ये याद आ रहा है कुछ? मकरान कोस्ट। यस सर। ये सर जिगपॉस। यस, जिगपॉस याद आ रहा है। गवादर। Those who are watching on the YouTube, गवादर, पसनी और माड़ा। yes, those who are watching on the YouTube, it's for you guys। जल्दी से ये बात सुनो। देखो, अगर तुम ईरान से इंडिया की तरफ चलने लगो, इस तरफ से इस डायरेक्शन में चलो, तो मैं तुम्हें एक वर्ड दे रहा हूं, ये देखो। क्या ये ऐसा ही है? ये है मकरान कोस्ट के लिए तुम्हारी की। ये कौन सी पोर्ट है? ये है सिंध की कोस्ट। ये सिंध कोस्ट है।
सिंध कोस्ट में यहाँ कौन सी पोर्ट आती है तुम्हारे पास? कराची पोर्ट, ठीक है। ये वाली कौन सी है भाई? कराची वाली है ये वाली एंड में की ऐड करते हैं, जिग पॉज कर दे आप। हाँ, ये जो है ना तुम्हारा, ये जे है, ये जी है, ये पी है, ये ओ है और ये एस है। तो हमने इसको याद करने के लिए जिग पॉस का एक वर्ड क्रिएट किया। इट्स जिवानी, गवादर, पसनी, उर्मारा एंड सोमियानी। ये 5 पोर्ट्स हैं जो बलूचिस्तान में हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक नाम क्रिएट किया तुम लोगों के लिए, उसको याद रख लो तो आसान हो जाएगा, ठीक है। या एक फ्रेज बना लो, जूस गावा पियो और सो जाओ, ठीक है। ये मेरे एक और स्टूडेंट ने बनाया था मजाक में, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो इसको रिटेन कर लेते हैं, जूस गावा पियो और सो जाओ, ठीक है। देखते हैं हमारे पास में सवाल क्या है, ठीक है। नाउ नेम 2 फिशिंग पोर्ट्स ऑन दिस कोस्टल लाइन। हमें तो यहां 6 की 6 पता है भाई, कोई सी भी 2 बता दो। गवादर और पसनी, ठीक है, तो यहां हमने गवादर, ठीक है, और पसनी, ठीक है जी। और कौन सी सवाल आ रहा है हमारे पास? देखो, स्टेट 2 यूजेस ऑफ फिश। सर 2 यूजेस ऑफ फिश क्या है भाई हमारे पास? 2 यूजेस ऑफ फिश क्या है हमारे पास, कोई बताएगा? सर ईटिंग और एनिमल फीड। ओके, सबसे पहला यूज क्या हो सकता है भाई? खाएंगे उसे खाएंगे, जी सर। ठीक है, ओके। और उसका जो वेस्ट होता है मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। फूड है पहला तो भाई, फूड। और दूसरा इसका वेस्टेज, ऑयल में इस्तेमाल होता है, फिश ऑयल। फिश ऑयल कैन बी यूज, राइट? हाँ सर, और सर हम एनिमल फीड में भी यूज कर सकते हैं, चिकन फीड जैसे हो गया। एग्जैक्टली, पोल्ट्री फैक्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप कोई सी भी 2 लिख सकते हैं। देखो यहां पे भी उसी तरह का सवाल आ गया जैसे मूनसून वाला सवाल था, है ना मेरा बेटा? इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। देखो यहां पर तुम्हें सामने नजर आ रही है, फिश दैट इज caught and sold for profit is known for commercial fishing. Commercial fishing. Very well done. And what about many families depend on this type of fishing as their sole source of income. Zabardast. Yes, fish that is caught by family for their own consumption is known as subsistence. Zabardast. Many people who live near the coast rely on fish as the main component of their diet. Zabardast. Diet. जबरदस्त, गुड इनफ। आगे चलते हैं हम। आगे क्या सवाल है हमारे पास? देखो जरा, आगे सवाल हमारे पास है, डिस्क्राइब 3 मेथड्स यूज्ड इन मरीन वाटर्स। ये जो ये मरीन वाटर कौन सा होता है भाई, पहले तो ये बताओ। समंदर वाले। शुक्रिया आपका, शुक्रिया बहुत, आप समंदर तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात आपने की। थैंक यू एमन फॉर कमिंग, थैंक यू मैमा फॉर कमिंग बैक टू द क्लास, थैंक यू। अच्छा जी, देखो 3 फिशिंग के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं जो तुम इस्तेमाल करते हो मरीन में। देखो तुम्हारे पास, हाँ जी बोलिए। मैकेनाइज्ड बोट्स होती हैं, जबरदस्त। और क्या होता है? गिल नेटर्स होते हैं, जबरदस्त। और रडार सिस्टम्स भी होते हैं, हमें पता चल जाता है किस जगह पर हमें जाना है। रडार सिस्टम, यस। और इंजन वाली बोट्स होती हैं, ठीक है ना? वो तो हो गई मैकेनाइज्ड बोट्स, ठीक है। और ये बोट्स 50 to 60 किलोमीटर आगे शोर से जा सकती हैं, ठीक है। 5 से 15 दिन तक समंदर में स्टे भी कर सकती हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल वाली नहीं कर सकती, वो जो लकड़ी की होती है आमतौर पे, ठीक है। डीप जा सकती हैं ये, ठीक है।
आगे चलें, कितनी बातें यहां पे हमें करनी थी? देखो 3 मार्क का है, 3 बातें हैं, तो 3 बातें कर दी हमने। नाउ व्हाट इज अ जी, सर। फिश फार्म? व्हाट डू यू नो अबाउट फिश फार्म्स बॉयज एंड गर्ल्स? फिश फार्म क्या होता है यार? Fish farm is a place where small fish are breeded in breeding जबरदस्त, जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें एक ही मार्क की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो अगली बात उसी से रिलेटेड है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश फार्म। 2 बातें बतानी है, डिस्क्राइब में से 2 पॉइंटर्स दो, निकल जाओ। सर वहाँ मैंग्रोव्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। मैंग्रोव्स नहीं होते भाई, यहाँ पे बड़ी ट्रीज होती हैं ताकि एनवायरनमेंट को मतलब फ्रेश रखा जाए। ये फिश फार्म के बारे में बात हो रही है, फिश जहां पे, सुनो 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 सुनो, होल्ड ऑन, फिश फार्म के बारे में बात हो रही है जहां पे तुमने एक जगह बनाई हुई है उनकी ब्रीडिंग के लिए। यहां से ब्रीडिंग से मैंग्रोव से मत पहुंचो। हाँ, तुमने एक पॉन्ड बना दिया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड बना दिया है, उसमें तुमने वो मैन मेड्स हैं, ठीक है, वहां पे क्या कर रहे हो तुम, बस ये बताओ, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? या कंक्रीट का हो सकता है, मड का भी हो सकता है, ठीक है ना, ताकि वाटर लीकेज ना हो। हाँ बिल्कुल। और मैन मेड होता है, सर्कुलर पॉन्ड्स भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं, ठीक है, और पॉइंट हो गया बिल्कुल, और ट्रीज होती हैं, ट्रीज भी होती हैं ना सर, वहां पे दरख्त भी लगाते हैं आप, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट फ्रेश इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, ठीक है। कितने मार्क्स का है ये? 2 मार्क्स का। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर इनफ। नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, क्लासिफाई द फॉलोइंग फिश इनटू करेक्ट कैटेगरी इन द टेबल बिलो, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। अरे यार ये मजेदार सवाल है, दरिया की मछली कौन सी है और समंदर की मछली कौन सी है? देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? बेबी शार्क, डू 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 डू। जबरदस्त। अच्छा जी, मनासीर एंड शार्क, ये 2 तरीके उन्होंने दे दिए हैं, नीचे देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब इनमें से जरा देखो और मुझे बताओ कौन सी समंदर में जाएगी और कौन सी फ्रेश वाटर या इनलैंड की मछली है। अभी रुको, सोनिया को बोलने दो, उसको बोलना है। हाँ सोनिया जवाब दो। हाँ जी, सोचो बेटा। मुझे तो सबके आंसर पता है, इसे किया हुआ है पास पेपर मैंने। हाँ मैं तो खुद मछेरा हूं हैं। ये देखो मैं कॉलम वाइज कर देता हूं, मेरे ख्याल से ये समंदर की है 1, ठीक है, ये भी समंदर में मिलती है। कैटफिश, स्केट, ये भी समंदर में, ये भी समंदर की है, ठीक है। बल्कि मुझे यहाँ ये नहीं लिखना चाहिए, 1 सेकंड रुको, मुझे यहाँ ये नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ 1 ही लिखना चाहिए, ठीक है, 1 1, ठीक है। स्केट भी ये समंदर में होती है, ये दरिया में होती है, थल्ला, हाँ थल्ला दरिया है, थल्ला पल्ला भी दरिया है, रहू भी दरिया है, ट्राउट भी दरिया है, ठीक है। हमें कितने करने हैं? 1 2 3, हमने दरिया के 3 कर लिए और इसके भी 3 कर लिए, हो गए ना? हाँ भाई, कोई और लग रहा है? ड्रम, कोकर, कैटफिश, स्केट, रे, ये सब जाएंगी मरीन फिश में, ठीक है, और रहू, पल्ला, थल्ला और ट्राउट, ग्रास कैप, ये सब जाएंगी हमारी रिवर्स में, ठीक है। मैं फिर भी इसमें और भी कर देता हूं, स्केट, ट्राउट जाएगी तुम्हारी दरिया में, ठीक है, और रे ये जाएगी दरिया में, समंदर, रे समंदर है, ये जाएगी समंदर में, रे भी समंदर है, रे भी समंदर में। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 दिए हुए थे, आपने उनको फिट इन कर दिया, ठीक है। हाँ जी, एक्सप्लेन 2 प्रॉब्लम कॉज्ड बाय फिशिंग इंडस्ट्री ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, यू शुड डेवलप योर आंसर। देखो 4 मार्क्स होंगे भाई, एक्सप्लेन वाला सवाल आ गया और फिर 4 मार्क्स ले आया, 2 आइडेंटिफिकेशन, 2 एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग, ठीक है। 2 आइडेंटिफिकेशन कर लो, एक्सप्लेनेशन मुझे पता है तुम दे दोगे। क्या कॉज कर रही है प्रॉब्लम नेचुरल एनवायरनमेंट पे फिशिंग इंडस्ट्री? हाँ भाई,
सर एक तो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं जो जिसकी वजह से मतलब एक्वेटिक लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, मैं इसको नाम दूं वाटर पोल्यूशन। या वाटर पोल्यूशन। तो इस वाटर पोल्यूशन को तुम लिंक कर दो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी बोट्स के ऑयल से, ठीक है, क्योंकि वो ऑयल स्पिल करते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियां को नुकसानदेह होता है, मरीन लाइफ को। ठीक है, दिस पॉइंट वुड बी परफेक्ट। आगे चलो, एक बहुत बड़ा मसला होता था, याद है फिशिंग के चैप्टर में मैंने कहा था कि आप उस सीजन में नहीं जाएंगे जिस सीजन में उनके यहाँ शादियां होती हैं। जी सर। ठीक है ना, शादी ब्याह वाले दिनों में नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपने नई पॉपुलेशन को होने देना है ताकि वो आपको फायदा दे अगली बारी। इसका मतलब ओवर यानी फिशिंग मोस्टली कुछ बिग मंथ्स के लिए प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट। यस, ओवर फिशिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप एक बारी जाके ये कर लेंगे तो अगली बारी आप अनएम्प्लॉयड घूम रहे होंगे। वेरी वेल डन स्वयं। यस, और क्या चीज होगी, देखो तुमने अभी मैंग्रूव्स का नाम लिया था, कहीं मैंग्रूव्स का जिक्र आएगा इस सवाल में? हाँ सर, मैंग्रोव्स तबाह जी होंगे। सर। मैंग्रोव्स तबाह हो रहे हैं और ये मरीन लाइफ के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमने 3 पॉइंट तो डिस्कस कर लिए, अब इनमें से 2 को लेके पूरी बात कर लो, ठीक है ना। केमिकल्स हो गए, वाटर पोल्यूशन हो गई, ओवरफिशिंग हो गई, थ्रेट टू मैंग्रोव्स हो गया, इनके साथ तुम उनकी रीजनिंग डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से अपने सवाल को कंप्लीट करते हैं ताकि हमारी क्लास भी खत्म हो और हमारे पॉइंटर्स भी कंप्लीट हो जाएं। ठीक है जी, फिशिंग एज एन, अब देखो तुम खुद देख रहे हो फिश का पूरा चैप्टर आया है, फिशिंग का पूरा चैप्टर फिशिंग से रिलेटेड था। देख लो, मैं पूरा ऊपर लेकर जा रहा हूं, ये देखो पूरा चैप्टर फिशिंग का आया है। ये देखो यहां से जिक पॉज से शुरू होके पूरे 26-25 मार्क्स तुम्हारे फिशिंग चैप्टर के हैं। तो ये मत कहना भाई ये फिशिंग चैप्टर हल्का होता है, चैप्टर हल्का है पढ़ने में, आता जरूर है, ये नहीं कहना कि आता नहीं है। ठीक है, फिशिंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पाकिस्तान। रीड द फॉलोइंग 2 व्यूज अबाउट ways to develop the fishing industry in Pakistan sustainably। ठीक है, ए में कह रहा है एक बात, बी में कह रहा है दूसरी बात। ए में जो बात कह रहा है वो क्या है, डेवलप इनलैंड फिश फार्मिंग हैज ग्रेटर बेनिफिट फॉर द पीपल and economy and it is more sustainable. Developing marine fishing has a greater benefit for the people and the economy and it is more sustainable। इसका मतलब वो दोनों के बारे में कह रहा है कि दोनों सस्टेनेबल हैं। एक में कह रहा है इनलैंड ज्यादा सस्टेनेबल है, उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। बी में कह रहा है वो ज्यादा सस्टेनेबल है, उसके पास ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? व्यू ए। व्यू बी। ओके व्यू ए सर। ओके, अगर आप व्यू ए और बी के साथ जाना चाहते हैं तो फिर वही तरीका बता रहा हूं। देखो, तुम ए या बी जिसके साथ भी जाओगे उसके लिए लिखोगे कि आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट मोर, ये मोर जरूर लिखना वरना नहीं वो बात बनने वाली। ठीक है, और दूसरे उसमें हाउ एवर करके शुरू करना, हाउ एवर आई एग्री लेस विद ए और बी। ठीक है, ये तरीका बता रहा हूं। इसके साथ साथ तुमने एक का फायदा बताना है कि इससे ये फायदा हो रहा है और इससे इसमें ये नुकसान भी हो सकता है या ये कम फायदा होगा। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में हम कहते थे लेस सक्सेसफुल और अ फेलियर। ये दोनों के 2-2 पॉइंट्स बताकर, ठीक है, अच्छे बुरे बताकर 4 पॉइंट्स लेने के बाद तुम इन्हीं 4 में से कोई एक चीज उठाओगे जिसकी तुम रीजनिंग दोगे विद एग्जाम्पल, तो वो 5वां और 6ठा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, मैं तुमको सिर्फ यहां असिस्ट कर देता हूं कि तुम किस तरह क्या बात कर सकते हो। ठीक है, क्या चीज इसमें आ सकती है, इसमें आ सकती है कि अगर हम इनलैंड फिशिंग को डेवलप करें तो हमारे पास ग्रेटर रिटर्न होगा टू फिशरमैन एंड फिशिंग इंडस्ट्री। एक चीज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और अपग्रेडिंग स्किल, ये दोनों तरफ जा सकती है ये बात। ठीक है, और एक और बात ऐसी हो सकती है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ठीक है,
हाँ जी, आई एम बैक अगेन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ जी, और क्या चीज इसमें ऐड कर सकते हैं? विनिंग पॉइंट क्या हो सकता है भाई? वही पैसे वगैरह वाली बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? डेवलप लैक ऑफ करेंगे अगर, इन्वेस्टमेंट। हाँ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हालांकि हमारे पास सस्टेनेबल दोनों हो सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज अच्छी हो, अगर हम नॉलेज पे खर्च करें, स्किल लेबर के ऊपर खर्च करें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इसको देखना पड़ेगा ताकि वो इसमें ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज हो और वो इस इंडस्ट्री को ओन करे। अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को ओन कर लेती है तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आज हमने 2 सवाल कर लिए और जो हमारा एम था 3 सवालों का जो हम आपसे शुरू में कह रहे थे, आई थिंक दैट हैज बीन अचीव्ड। सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, आई एम हाईली ऑब्लाइज। और आप आए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, आपकी भी तैयारी हुई होगी। और दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द चैनल एंड कीप लाइकिंग द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अब आप लोग जा सकते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर योर टाइम। और कोई चीज आपको समझनी हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मजे से तंग कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।